कैसे पुराने जमाने एंशंट, अब ये हिस्ट्री चैनल का मैंने जरा बोरो किया है, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि पुराने जमाने की जो एंशंट सिविलाइजेशंस हैं, एस्टेक्स हैं और इजिप्शियंस हैं, और कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदूज पहले थे एंशंट, सो देयर सर्टेन पिक्चर्स जो वो उसको कहते हैं कि ये वो है, क्या कहते हैं उसको, एलियंस जो आए थे एंशंट जमाने में, और वो उसको उसको जस्टिफाई करते हैं with all the imagery that we see in this. So what do you have to say about that? If you want evidence, that is evidence. And for Shanze, you put your question there, then we'll move on. मैं इसी बारे में बात करना चाह रही थी कि लोग ये इस तरह कहते हैं कि क्योंकि पुराने मॉन्यूमेंट्स में लोगों को एलियन लाइक फिगर मिले हैं। तो आई थिंक जिस तरह बहुत सारी मिथ्स होती है वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। जब ये लोग कहते हैं कि एलियंस जो है वो इतने एडवांस है और वो हमें आके हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं, तो उनको इतना तो आई थिंक आइडिया होगा ही कि अगर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो वो अब हमें हमारे पास आके आराम से रूल कर सकते हैं। उनको बार बार हम पे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। और जब वो शुरू से ही थे तो मतलब इस तरह की बात करना कि वो अभी भी आके सिर्फ अपना मतलब दिखाते हैं और फिर फौरन गायब हो जाते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। कि वो सिर्फ इतनी दूर सिर्फ अपने आप को सिर्फ ये दिखाने के लिए आएंगे कि हम हैं। ये कोई इस पे ना तो कोई एविडेंस है इनके पास ऐसी कि आप उसको प्रूव कर सकें। जैसे बीच में ये बहुत ट्रेंड चला था कि एरिया 51 में एलियंस रखे गए हैं, या एलियन की वो जो एक वीडियो जो 1990 में एक शेयर हुई थी जिसपे आई थिंक एरिया 51 की, वो बाद में पता चला कि वो फेक थी। पर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। So what do you think, Ali? किस बात पे मतलब तुम्हारा क्या अभी ख्याल तो है कि ये पहली बात तो ये कि इंटेलिजेंट लाइफ एबल टू कम्युनिकेट एंड ट्रैवल। अगर इंटेलिजेंट लाइफ है भी तो आई डोंट थिंक कि वो जो हमारे स्टैंडर्ड जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमें इतना पता है कि हम उससे तेज नहीं जा सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इतने डेवलप्ड होंगे कि उन्होंने इसका भी कोई तोड़ निकाला होगा कि अगर उन्हें आना होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ही आ पाएंगे। और जैसे क्या कहते हैं, एक थ्योरी थी इसमें मैंने देखा था कि डायनासोर्स ने अपने आप को मतलब जो लोग कहते हैं कि डायनासोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उसको एक आदमी ने काउंटर करने के लिए बोला था कि डायनासोर्स ने एक मतलब रॉकेट बनाया है, वो लोग स्पीड ऑफ लाइट से चले गए। तो इस पे बात हो रही थी, तो क्या कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि अगर उन लोगों को जाना भी था स्पीड ऑफ लाइट से, हमें इतना तो पता है कि वो लोग अभी भी कोई नियर इनहैबिट तो कर नहीं रहे। तो अगर उन्हें जाना भी होगा तो वो लोग गैलेक्सी छोड़ के जाएंगे। तो क्या कहते हैं, पॉइंट मेरा ये था, ये बहुत दूसरे उस पे चला गया डायरेक्शन में, कि अगर किसी को आना भी होगा, जैसे समझे अगर हम ह्यूमंस हैं और अगर हमें एक और गैलेक्सी में जाना हो, तो हमें शायद, मुझे ज़्यादा क्या आता है, हमें 2.5 मिलियन ईयर्स हमारी गैलेक्सी से जाने में लगेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाइफ जो है वो आ सके हमारी तरफ, क्योंकि हमें जहाँ तक हमारी रियल में नॉलेज लाइफ की, वो इतनी देर तक रह नहीं सकती है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। एग्री। वो क्विकली इसी बात पे, जो सबसे क्लोज स्टार है हमारा, वो अल्फा सेंचुरी जो है, वो 4 लाइट ईयर्स है। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पे भी जा सकें तो उस तक पहुंचने के लिए 4 साल लगेंगे। तो और वो भी स्पीड ऑफ लाइट पे। और अगर इस स्पीड पे हम अभी ट्रैवल ही नहीं कर सकते। बाय द वे, एक प्रोजेक्ट है जो कोशिश कर रहा है वहां पे अनमैन्ड वो भेजने के लिए, बट इट विल ट्रैवल एट 25% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड गेट देयर इन 12 years and orbit that star। और फिर वो लेगा रीडिंग्स। तो वो एक प्रोजेक्ट है जो बन रहा है, लेकिन तेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पे ह्यूमंस नहीं जा सकते। मतलब ये है कि अगर अगर कोई स्पेसशिप जा भी सके तो अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ह्यूमंस को, एटलीस्ट प्लैनेट अर्थ पे। तो हाँ, हाँ लुबना। नहीं तो अब मेरा ये है कि जैसे अब हो सकता है कि आगे चल के हम स्पीड ऑफ लाइट जैसी कोई चीज़ बना लें या उससे भी कोई तेज़ बना लें। अच्छा, एक तो ये बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना। अली जैसे अभी ये कह रहा था कि वो यहाँ आ जाए, तो मैं वही बात हो गई कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतने हाई फाई हो, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो कि वो हमारे 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 हम तक रीच कर लें। और सेकंड ये कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रीच कर लें,
कोई कोई इसमें बईद नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरे ये कि अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज नहीं जा रहे तो हो सकता है हम 500 साल बाद, 400 साल बाद हम रीच कर लें। हो सकता है। नहीं तो ओ मेरा शूट। ये मतलब यही था कि मेरा हो सकता है हम आगे चल के हम कोई ऐसा रोबोट बना लें जिसको अगर हम ह्यूमन नहीं जा पा रहे स्पीड ऑफ लाइट पे तो हम उस रोबोट को भेज दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मशीन बन जाए, उसको चली जाए। मतलब टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है तो हम ज़रूरी नहीं कि हम ह्यूमन ही जाएं, हम स्पीड ऑफ लाइट से। अब आपने जैसे कहा कि वो एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो 12 साल लेगा, आपने बोला शायद। हाँ तो जी। तो अब हो सकता है हम टाइम ट्रैवलिंग कर लेंगे, आपने एक चुटकी बजाई और आप वहाँ पहुँच गए विद इन सेकेंड्स। मतलब हम बियॉन्ड भी तो सोच सकते हैं ना, जो हमें मूवीज में दिखाया। मतलब अभी तक जितनी भी मूवीज में दिखाया गया है, कोई बहुत अच्छे कैलिबर की मूवीज हो, जैसे मार्शियन हो गई, ग्रेविटी हो गई, इंटरस्टेलर हो गई। मार्शियन में भी दिखाया कि वो मार्स पे होता है आई थिंक, और वो हम्म। आलू उगा लेता है वहां पे। यानी कि जितनी हम्म। हमने चीजें पढ़ी हैं और जितना टेक्नोलॉजी आगे गई है, हमें ये पता चल गया कि भाई वहां पे आलू उग सकता है। ठीक है, मगर ये बात अभी तक कहीं भी नहीं किसी भी जो आप बाकी जो बहुत हाई क्लास मूवीज हैं जो आउटर स्पेस के लिए बनती हैं, उसमें अभी तक हमें ना एलियंस नहीं दिखाए गए। मगर जिस दिन हमें पता चल गया कि बाहर एलियंस हैं तो वो मूवीज में ये भी प्रॉपर अच्छी मूवीज में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा एक वो सवाल है कि जब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने अपने आप को शो करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम बेसिकली हैं, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए या एक स्पेसिफिक जगह के लिए क्यों है? हर किसी को वो नजर क्यों नहीं आते? हर किसी के पास ये प्रूफ क्यों नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं? और हर किसी के पास मतलब जो जो जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो थोड़े दिन बाद इस चीज से मुकर क्यों जाते हैं कि ये बेसिकली हमारे साथ नहीं हुआ, या ये सब चीज आखिर में झूठ क्यों निकल आती है जब उनके वो है और वो दिखाना इस चाहते वजह हैं? से, हाँ वो इस वजह से शौंस है क्योंकि अभी किसी को भी यकीन नहीं है कि वो हैं या नहीं है। तो जब किसी चीज़ का आपको यकीन ही नहीं है तो फिर आप उस पर कहानियां भी बनेंगी, उस पर कैरेक्टर्स भी बनेंगे। अब मतलब इतनी मूवीज आई हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि जो चीज़ नहीं है ना उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है फिक्शनल मुर्तजा, कैरेक्टर्स हो गए, मूवीज हो गई। वो कुछ क्लासिफाइड पेपर्स निकले तो थे अमेरिकन उसमें कि उन्होंने कहा था कि भाई भी कांटेक्ट हुआ है या कुछ प्रूफ मिला है एलियंस का। अच्छा, इस और बारे में मुझे इल्म नहीं है। एक जो चीज आप नोट करेंगे, जो शौंजा का पॉइंट है कि वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आता है, तो ये भी हो सकता है कि कोई जाहिर तो अपनी टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहे हैं। माइक्रोवेव जो था वो 60s में आ गया था, लेकिन हमें 80s में पता चला। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो वो आपको नजर आ जाती हैं आसमान पे या कुछ। तो ऑब्वियसली यूएफओ होता है हाँ वो मतलब वही, अनआइडेंटिफाइड। हाँ तो जो उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो मतलब एबल कर पा रहे हैं कि वो उनको कॉल कर लें तो वो वो इसलिए ऐसे। वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी टेस्ट ही नहीं हो रही है। इस खत्ते में इस टाइप की चीजें टेस्ट ही नहीं होती, क्योंकि है ही नहीं। और वो आपको नजर ही ऐसे ममालिक में आती हैं जो एडवांस्ड तो हमें टेक्नोलॉजीज के। नहीं, बट उनको अगर किडनैप करना है तो किडनैप तो वो पाकिस्तानी इंडियन हो, तो हमें क्या बुराई होती है? मतलब वैसे नहीं कि मतलब हम नाराज हम हो भी तो गए क्या? इंसान हम ही हमें क्यों हैं। नहीं उठाया? एलियंस रेसिस्ट है। मतलब वो जो अबडक्शन है वो तो वो भी हो सकता है एक मेंटल हेल्थ इशू। But why does everybody have the same experiences and the same stories? वो तो बहुत सारे होते हैं, जैसे वो आउट ऑफ वो होता है, क्या कहते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस होता है, आउट ऑफ बॉडी Out of एक्सपीरियंस। body, हाँ। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो ये तो डज नॉट सबको कैसे नेसेसरली। आउट ऑफ बॉडी हो सकता है? हाँ तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपकी माइंड की जो वो है, ब्रेन रिलेटेड है वो। हम डेथ को अच्छी तरह नहीं समझते, या वो जो कोई लम्हात है नीड्स मोर रिसर्च। जरूरी नहीं है कि वो कोई वो सुपर नेचुरल कोई चीज। बट these जो ये जो है आपके एलियनोलॉजिस्ट जो भी स्टडी को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि माइकल एंजेलो और इन लोगों की तस्वीरों में पीछे अगर आप एक आध तस्वीर उन्होंने एक को दिया हुआ है, एक जगह उन्होंने स्पेसशिप को ही इज ड्रॉन इट इन, या अभी जो मैं तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रही थी हेलीकॉप्टर्स ऑन इजिप्शियन टोम्स, या एस्ट्रोनॉट लाइक पीपल वॉकिंग इन, और पीपल होल्डिंग अप
स्क्वायर पर्स, मतलब उन्होंने साउथ अमेरिका में भी वही, एस्टेक्स के इलाके में भी वही चीजें मिली हैं, और इजिप्शियंस के जमाने जगह पे भी मिली हैं, और टेक्स्ट मिला है। एंड व्हाट अबाउट दोस, जो उन्होंने हजारों फीट से उन्होंने तस्वीरें देख सकते हैं आप, सिर्फ उसे बाहर के लोग देख, मतलब अगर आप आसमान में हैं, then the only way you can see those pictures is from the sky, and they were made maybe 1,000 years ago. हाँ, तो इस आई सब मीन चीजों से कुछ ना कुछ तो है ना। हाँ, पहली बात तो ये कि हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए कि हम ये सोचते हैं यार ये 2000 साल पहले हुआ था, तो 2000 साल पहले लोग जो थे वो कितने ज़हीन कैसे थे। वही 2,500 3,000 साल पहले यूनान में लोग एटॉमिक साइंस के बारे में बात कर रहे थे। सो ये समझ लेना कि जस्ट बिकॉज इट हैपेंड 5,000 years ago कि वो सब जाहिल थे, तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही वन, मतलब एक बहुत ही रिजिड अप्रोच है। ह्यूमंस हैव बीन क्या कहते हैं इंटेलिजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर आर सम अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स, आई एग्री। तो वो उसके लिए रिसर्च की बहुत जरूरत है। um, और जो ऊपर से जो जो देखने वाले जो चीजें, तो वो एक थोड़े से देखना ये वो अच्छा होगा इसमें तो लगाना कि वो क्रॉप सर्कल्स नहीं है जो कि आपको नजर आते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के जियोमेट्रिक सर्कुलर डिजाइन्स। तो वो एक दो लोग जो हैं वो उन्होंने अपना ये 20 साल तक करते रहने के बाद उन्होंने अपनी वो अपना आपको वो किया, क्या कहते हैं, रिवील कि हम इंग्लैंड के कुछ उसमें वो करते थे ये। और फिर उन्होंने दिखाई भी, उनके पास मशीन्स भी थी, वो कैसे करता था। वो पूरा एक वो जबरदस्त जो जियोमेट्रिक डिजाइन से वो उन्होंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था कि वो क्या रेडियस होगा, क्या जो उसके अंदर त्रिकोण बनेंगे, उनकी क्या डायमेंशंस होंगे। और वो जाके रात में ये सब कुछ करते थे और सुबह में न्यूज लाइन्स होती थी कि ये देखें जबरदस्त एक और वो कह रहा था कि हम वो कुछ जो गैस के बलून होते हैं उसमें हम बल्ब लगा के वो करते थे, तो आमतौर पर ऐसी जगह पे करते थे जहाँ पे आबादी नहीं होती थी, बस जहाँ पे मैदान होते थे, खेत होते थे। I think they तो were doing it in वो people's fields as well. हाँ, फील्ड्स थे ना, नहीं वो बड़े बड़े क्या कहते हैं जो Meadows. हाँ, जहाँ पे सिर्फ सड़कें गुजर रही, जो ग्रीन एरिया, तो उसमें भी वो करते थे। और फिर क्या वो एक्सपेक्टेशन होता है कि गाड़ी में जा रहा होगा दूर से तो वो देख लेगा कि यहाँ पे लाइट्स मुझे नजर आई थी। तो वो पूरा उन्होंने 20-25 साल तक एक होक्स किया एंड इट पेड ऑफ। सो इट्स पॉसिबल कि ह्यूमंस ये कर सकते हैं। आप आई थिंक कि बिकॉज हम लोग एज ह्यूमन हमें बहुत ज्यादा क्यूरियस है, हम लोग जानना चाहते हैं हर चीज के बारे में। तो ऑफ कोर्स पहले जमाने के लोग भी क्यूरियस होंगे कि लाइफ हमारे अलावा भी कुछ लोग होंगे। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि जो वो फिगर्स जो नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली उन्होंने देखा होगा एलियन, या ये भी एक क्यूरियस थे तो वो लोग देखना चाह रहे थे मे बी इस तरह की स्टोरीज उन्होंने बनाई हो कि कुछ है, और फिर वो उसके ऊपर ऐड ऑन होता रहा विद इन लाइक टाइम, और फिर लोगों ने इसकी डिफरेंट चीजें बना दी कि ग्रीन कलर का होता है कि जिस तरह की बॉडी उन्होंने बनाई हुई है, हर कोई इसी पे अग्री करता है कि एलियंस ऐसी है, क्योंकि इस पे वो मतलब वो चेंज ही नहीं हुआ। मे बी वो ह्यूमन फॉर्म में हो, मे बी वो डायनासोर जैसे हो, मे बी वो लाइन जैसे दिखते हो। आप उसको कैसे वो क्लासिफाई कर सकते लाइक वो, क्योंकि पिक्चर्स में वो था, और वो आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, मतलब रियली वांट टू नो के व्हाट यू थिंक वो पिक्चर्स जो है क्या वो क्यूरियस होने की वजह से थी, जैसे उन्होंने प्लेन्स बनाए हुए थे। अब अगर आई मीन यू कैन लुक एट ऑथर, जैसे ऑथर था जूल्स वर्न। अब जब कोई स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं बनी थी, कोई सबमरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, हिज नॉवेल सेड यू नो वो यही था कि वो मून तक जाने के कहानियां थी इन सम वेसल, और 20,000 लीग्स अंडर द सी एक वो है, उसके अंदर वो सबमरीन में वो ट्रैवल किया उन्होंने। और फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस टाइप की चीजें बहुत थी। तो लोगों के पास आइडियाज, पीपल हैव बीन जो थिंक, जो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो थिंक करते हैं इस बारे में, तो वो दे हैव आइडियाज दैट आर बियॉन्ड देयर टाइम्स। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर इफ इट वाज क्या कहते हैं,
जहाँ तक एलियंस का ट्रैवल करना, वो एक चीज है जो कि there's a big question mark. और मेरा एक और वो है, जिस तरह लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसको छुपा रही है और बताना नहीं चाह रही है पब्लिक को, तो लाइक आई थिंक अगर आप एक गवर्नमेंट चला रहे हो और आप आके एक दिन बोलें कि मुझे ये हायर उससे ये वो आया है कि अब ये रूल करना है, तो आई थिंक पीपल इस पे ज्यादा बिलीव करने लगेंगे। इसलिए उनके लिए फायदा होगा ना गवर्नमेंट के लिए, कि उनके ऊपर ज्यादा ब्लेम नहीं पड़ेगा कि हम लोगों के ऊपर तो हायर उससे आ रहा है। तो आई थिंक ये भी एक बेवकूफी की बात है बोलना कि गवर्नमेंट जो है छुपा रही है, क्योंकि उसमें उनका कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं तो वो कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये कहते हैं ना कि एलियंस ने गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, मुआहिदा के, they're basically told them to keep this a secret, otherwise they will, you know, um, take over the earth. तो अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर हमसे ज्यादा पावरफुल है हर लिहाज से। तो आई डोंट नो, आई मीन वो एक फिक्शन भी एक मजेदार चीज है। आप जो है वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि ये सच है या नहीं है। हम्म हाँ, इसी वजह से ना वो डेंजरस भी है कि अगर हुई तो बहुत, फिर क्या होगा। मतलब अगर आप अपने आप को उसमें रखें, उसी उन एलियंस के उसमें जगह, तो अगर आप कहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे किसी प्लेनेट तक पहुंचे? व्हाट वुड बी योर एक्शन दैट यू विल टेक? हम ह्यूमन रेस, अगर हम किसी प्लेनेट पे जाए, हमें पता चल जाए वहां पे क्या है, तो हम पहले रिकॉनेसेंस करेंगे थोड़ी सी, देखने के कॉन्कर लिए ही कि वो करने की इससे कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा जो मिलिट्री वो है माइंडसेट ह्यूमंस का, वो ये भी होगा कि, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम छुप आई थिंक देयर अ बिग कम्युनिटी दैट वुड लाइक टू मेक कांटेक्ट, देखें और एक्सटेंड करें अपने, और फिर बातचीत हो। यू लेकिन रिमेम्बर दैट मूवी मार्स अटैक, जो हाँ कनेक्ट कर रहे थे हाँ, वो एंड समझ रहे देन थे कि बहुत ही कॉर्डियल होंगे वो पूरे मार्स ने अटैक कर वेरी दिया था। फनी वैसे, बट दैट्स सो सैड के उनको बेचारों को इतना खौफनाक दिखाया था। यू गाइस नीड तो टू वो वॉच दैट वो ये मूवी। हाँ, वो इसी चीज को वो करते हैं ना डिपिक्ट, कि हम समझते हैं कि हमारी तरह होंगे, वो बेवकूफ बना रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनको बेवकूफ बना के फिर हम बहुत मजे की एंड में मूवी है सबको वो। मार। वो है इंडिपेंडेंस डे और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज का स्पूफ है, देखना है मुर्तुजा तुम। अली, हम्म। एनी क्वेश्चंस और डू यू वांट टू गो एंड स्टडी? कोई क्वेश्चन इस पर कोई है नहीं, कि मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई क्लियर कट आंसर मिल नहीं सकता, क्योंकि आप मतलब ये कॉन्वर्जेशन जो है ये एंडलेसली चल सकती है, कि आप बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं जो कि सपोर्ट भी कर सकते हैं इस थ्योरी को और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो नाउ ऑल आई कैन से इज वी मे बी विल नेवर नो। तो मैंने सही अब यहाँ चीज। पर एक वो जो मैं बताई थी ना अनुनाकी, जो एक इनका ख्याल है कि एलियंस आए थे जिन्होंने हमें हम उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया था, तो उन्होंने फिर स्लेव्स हमें बनाया, ह्यूमन रेस को, हम उनकी स्लेव रेस थे। फिर उनमें से एक ने हमें सिखाई कुछ टेक्नोलॉजी और सब कुछ, और फिर उनमें आपस में झगड़ा हो गया, फिर वो चले गए। फिर उन्होंने कहा था हम वापस आएंगे कभी, पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स के बाद। तो ये वो अनुनाकी हैं, ये एंशिएंट सुमेरियन गॉड्स आर समवन, सम बिलीव वो एलियंस जो अनुनाकी थे। तो इसको जो अगर आप स्टडी करें तो कहते हैं ये जो गोला है बीच में जो सितारा नजर आ रहा है, ये वही है, हम्म हमारा एटॉमिक एनर्जी है ये। और इसको ये हार्नेस कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई दे सो प्रिमिटिव लुकिंग, एंड दाढ़ी वाड़ी और टोपा वैसा पहने हुए जैसे अ, काफी सिविलाइजेशंस पहनती थी। But I'm thinking this is the larger picture is their leader, और ये हम्म ऊपर आदमी जो बैठा है ये शायद उनका वो है, कंट्रोल कर रहा है इस रेडिएशन की एटॉमिक पावर को। They're all so this is one theory that they keep giving कि जी ये जो है ये आपका। अच्छा, उसके लिए एक बड़ा ये वाला जो है ना, इसको उसके लिए वो देखो तुम, स्टार गेट सीरीज जो है वो पूरी या इस पे बेस्ड है, एग्जैक्टली जो तुमने
उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो कोई सिविलाइजेशन है जिन्होंने आके हमें इंस्लेव कर लिया, फिर हम में से बहुत सारे लोगों को लेके वो इंसानों को दूसरे प्लैनेट्स पे भी लेके गैलेक्सीज के अंदर, तो वहाँ ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द गैलेक्सी एटलीस्ट। तो उनका टेक्नोलॉजी है स्टारगेट, जिसके थ्रू आप जाते हैं तो स्पेस और टाइम को वॉर्प कर देता है, तो 1 सेकंड में आप कहीं और पहुंच जाते हैं करोड़ों मील बट दूर। ये जो है आपके परसेप्शन पे भी तो हो सकता है ना कि आप उसको देख के क्या परसीव करें, क्योंकि मुझे देख के ये बिल्कुल ही अलग रिसीव किया मैंने कि इमेज क्या कहना चाह रही है। सो ये आपके परसेप्शन पे भी हो सकता है, आप किसी तरह भी चाहे उसको मोल्ड कर लें, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो मुझे लग रहा था कि एक जो है जो बंदा है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर भी एक हायर पावर है या बंदा है जो बाकी सबको कंट्रोल कर रहा है। आई डोंट थिंक सो ये आपके परसेप्शन पे भी वो सीना करने की हायर अथॉरिटी बेसिकली जो इन सबको कलेक्टिवली वो करेगी थी आई एग्री। कंट्रोल। एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि इंसान को ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसी और मखलूक भी हो दुनिया में या कायनात में, तो to find answers elsewhere that we don't have. I think मेरा ख्याल से हमने काफी जबरदस्त वो व्यूज पॉइंट्स इसमें गैदर किए हैं, और इवन दो मुख्तलिफ है लेकिन जनरल मेरे ख्याल से वो फीलिंग यही है कि शायद मुश्किल ही है। because Ali, you have any more questions or last words to put in? So you can wrap it up after that. Ali, do you have any questions? No. We can't see you. No, Yes. I don't have any questions. बस लास्ट में जितना आई क्या लाइक आई कुड बी रॉन्ग, बट ये है कि आई थिंक हाउ यू मोल्ड करते हो बेसिकली सारी कॉन्स्पिरेसीज ऐसी ही बनती है कि हर किसी का फर्स्ट डिफरेंट होता है। आप किसी फाइंडिंग को एक डिफरेंट तरीके से देखोगे और दूसरा आदमी उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है कि कुछ कोई ऐसी कि एलियन है, तो आई डोंट बिलीव इट। Of course, I can be wrong, but I don't believe. I would say that looking at कि किस मुश्किल से हम इस किस्म की लाइफ फॉर्म बने जहाँ पे हम सोचते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, थिंकिंग इनोवेटिव हैं, वो जो एवोल्यूशन एक सिंगल सेल से अब मल्टी सेलुलर इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म, इस चीज को रेप्लिकेट होना कहीं दूसरे प्लेनेट पे इस हद तक के जिस हद तक हम हैं फ्री थिंकिंग लाइफ फॉर्म्स, ये प्रोबेबल है लेकिन कम प्रोबेबिलिटी है। लाइफ फॉर्म सिंपल जहाँ पे आपको सिंगल सेलुलर या जरा सी लोअर लाइफ फॉर्म्स हो, वो बहुत पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए आपके पास पूरी कायनात में केमिस्ट्री और बायोलॉजी मौजूद है। तो वो प्रोबेबिलिटी है कि किसी और प्लैनेट पे कीड़े मकोड़े हों, आई आई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये वाला जो है, और ये मैंने आपको ड्रेक्स इक्वेशन भी दिखाया था, अगर आप उससे आप इसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी के पहुंच जाएंगे ऐसी लाइफ फॉर्म होगी, वेल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बट इट्स लो। लेकिन हमारी ये जो हीलोग्राफिक्स हैं या इस टाइप की दूसरी चीजें जो हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल, उसमें कुछ थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि अभी तक आंसर रिजॉल्व नहीं हो पाए। Well, my last words are I would be very interested to know कि और कहीं कोई है तो मजेदार एक हो रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि उनका भी इसी तरह का फॉर्म होगा कि सर और पाँव और हाथ और आंखें, मे बी दे डिफरेंट, यू नेवर नो। तो इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी टू सी कि किस तरह एंथ्रोपोलॉजिकली बहुत मजे का होगा। और हमारा जो सेट ऑफ रेसिज्म है देखते हैं वहाँ क्या करते हैं हम लोग उस पे। So with that we can wrap it up. मुझे And एक चीज इसमें बीच में कहना है कि अगर कोई एलियन ये देख रहा हो तो प्लीज अपना कमेंट नीचे छोड़िए और अगले हम उसमें ज्वाइन करें। that would be scary and amazing at the same time. But how would we communicate with them?
क्या नहीं अब कहेंगे? इतने एडवांस है तो उनके पास यूनिवर्सल वो होगी ट्रांसलेशन डिवाइसेस वगैरह उस या जुबान हमें में उर्दू वो शायद हमें उनको किसी पता ही ना होगा। हम किसी भी जुबान में हमसे करें तो हम वो फिर उसको ट्रांसलेट करने को एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएंगे ट्रांसलेट, वरना मेरे ख्याल से तो बात कर ही लेंगे, लेकिन प्रूफ दिखाना होगा आपको कि आप एलियन है। that's gonna be difficult। मतलब हमारा ये कि हम एलियन से भी कहेंगे पहले अपने वो दिखाओ, पासपोर्ट कहाँ का है तुम्हारा, वीजा है तो आई बस नहीं। You're breaking up, Chauncey। Why do we believe कि हम Right now उनके you look sound like an alien। okay Why do we well believe? What you said? Why do we believe? कि वो हमारे जैसे बात नहीं करते होंगे और वो एक वियर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे जिसको हम लोगों को ईयर्स लगेंगे पहचानने में, और जब इतना वो लोग एडवांस हैं और इतने एक्सपेरिमेंट्स जो लोगों की थ्योरी में कंडक्ट कर चुके हैं, तो उनको ये पता होगा कि नॉर्मल अगर मतलब ह्यूमन कैसे बात करते हैं तो हमसे वैसे ही बात करेंगे अगर है तो बाकी हाँ हाँ, हो सकता है वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उस पे बात करें। क्या ख्याल है, टिकटॉक मैसेजेस के What if they थ्रू? don't? What if they don't want to speak like some people we have in this on this planet? They don't want to speak। तो पता हाँ, चला वो ये आके बैठ गया और वो कह रहे हम नहीं बोलेंगे, तो सवाल नहीं मेरे पास, सॉरी। वो कहेंगे आप लोग बहुत जाहिल हैं, बेकार की बात है, आपके लेकिन जस्ट लेवल पे वांटेड नहीं टू आ प्रूव। सकता। वो जो एक चीज और मैं कह रहा था, वो शॉन यू नो से टॉकिंग अबाउट एरिया 51, जी उसमें वो जो एक डॉक रिलीज हुई थी उसकी ऑटोप्सी एलियन की, जी 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 वो वही वाले थे ना, फिर फॉक्स न्यूज ने भी चलाई थी वो, लेकिन एंड में वो जिस इंसान ने बनाई थी उन्होंने एंड में कहा कि ये मैंने फेक बनाई थी। जी अगर कोई एलियन पाकिस्तान आ जाएगा तो तौबा करके जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग इतना अड़ेंगे उसमें और इतना वो करेंगे कि मोहब्बत से ही मार देंगे उसे। जब पाकिस्तानी कराची आइट्स तो कम से कम दुम तोड़ दी थी उन्होंने एक शेर की, तो एलियन का तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। तो अब जो भी एलियन अगर सुन रहा है हमें, तो जरा सोच समझ के आए। कराची आइट्स वो वेरी फ्रेंडली पीपल, हम इमोशनल हैं और पाकिस्तानीज बहुत इमोशनल हैं, तो बस आप वी विल लव यू टू डेथ। हमारे हमारे इस पॉडकास्ट पे प्लीज ज्वाइन। हमें इंसान नहीं सुन रहे, एलियंस तो सुन ले। ये हम नीचे जो इतनी वो है लिंक, इस पे आप प्लीज जो है They're ना gonna be like, अपना no, that's too हम इतनी primitive। सटल उनको थ्रेड्स देने, क्या पता रात में हमें ही अबडक्ट कर ले वो लोग पता कि चला हम कह रहे आओ हो बताओ I've been abducted by the aliens but they sent me back because I have very dark humor। आप प्लीज मुझे प्राइवेटली वो यूनिवर्सल जो इक्वेशंस वो भेज दें ताकि मैं उनको तुमसे तो वो कहेंगे अंकल पब्लिश आप कर पढ़ाते हैं, हम नहीं आ रहे आपके पास। वो कहेंगे मैथ्स का सवाल पढ़ा रहे हैं अंकल, भागो। हम वो बच्चे एलियंस होंगे ना जो अपने प्लेनेट से भागे होंगे कि अब्बा कह रहे हैं कि पढ़ो, और यहाँ आए तो हसन जरा like, okay, so let's study। It's like no way in hell। So with that, we are gonna be leaving this podcast, and hopefully we have a better topic, or maybe we'll be back with an alien, who knows। So till then, universal पता नहीं क्या उनका होता है। खुदा हाफिज, goodbye, good Bye. night, have a good live long Good and night. prosper। you Yeah. never know।